सुबह फिर से सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर ग्रेस छलत कलीसिया में। और इस डिवोशन के समय पे आप सभी का स्वागत है। और हम आज आपके साथ बांटना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और 24 से लेके 29 पंक्ति तक हम परमेश्वर के वचन से आज मनन करेंगे। और यहाँ पर एक बुद्धिमान पुरुष है और एक मूर्ख पुरुष है, उसके बारे में आज हम मनन करेंगे कि कौन है बुद्धिमान पुरुष और कौन है मूर्ख पुरुष, है ना। तो मूर्ख यानी निर्बुद्धि वाला, जिसके पास बुद्धि की कमी है, वो पुरुष के बारे में आज हम मनन करेंगे। यहाँ पे 24 पंक्ति कहती है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। ये यीशु मसीह का जो वचन है, जो व्यक्ति वचन सुनता है और उसे मानता है, अपने जीवन में लागू करता है, तो वो व्यक्ति उस बुद्धिमान पुरुष की तरह वो क्या करेगा, ठहरेगा, है ना, जो अपना घर उस चट्टान पे बनाता है। वो चट्टान पर बनाने का मतलब क्या है? आज हम देखते हैं नए नियम में चट्टान जो है वो यीशु मसीह है। जो एक व्यक्ति जो विश्वासी परमेश्वर का वचन पढ़ता है और उसे मानता है, अपने जीवन में उसे लागू करता है, उसको पकड़े रहता है, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह पे अपना घर बनाता है और यीशु मसीह पे वो अपने प्रतिदिन जीवन को चलाते रहता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीता है, यीशु मसीह को अपने जीवन को अगुवाई करने देता है। और जब वो व्यक्ति उस वचन को अपने जीवन में लेके चलता है तो उसका विश्वास बढ़ता है। तो कैसे रोमियो की किताब में पौलुस कहता है, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 17 पंक्ति में कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। जब हम यीशु मसीह का वचन सुनते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं और उसके ऊपर ध्यान करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो हम अनुग्रह में चलते हैं। जब हम विश्वास हमारा बढ़ता है तो हम उस आगापे प्रेम में चलते हैं। जब हमारा विश्वास बढ़ता है तब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो हम दूसरे से प्रेम रखते हैं। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, उस बुद्धिमान पुरुष की तरह हम बनते हैं, हम चट्टान पे घर बनाते हैं, तो हम उस कलीसिया की संगति में बने रहते हैं। जब हम उस चट्टान पे अपना घर बनाते हैं, यीशु मसीह पे अपना घर बनाते हैं, तो आज हम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया है, वो हम सुसमाचार हम लोगों के साथ बांटते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। हम सुसमाचार लोगों तक लेके जा सकते हैं, हम लोगों तक हम सुसमाचार बांट सकते हैं अगर हमारा घर उस चट्टान पे बना हुआ है। तो अगर हमारा घर उस चट्टान पे बना हुआ नहीं है तो हम जब अपने जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आती है, तो कई बार हो सकता है कि अभी ये समय कोरोना का माहौल का चल रहा है, कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, तो हो सकता है कि अगर हमारा घर उस चट्टान पे बना हुआ नहीं है तो हो सकता है निराश हो सकते हैं, या हो सकता है कि हम परेशानी में से जा सकते हैं, हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई तकलीफें चल रही है, हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी, तो तुरंत हम निराश हो सकते हैं। अगर हमारा घर उस चट्टान पे बना हुआ है तो हम उस तकलीफों में से भी हम अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं उस वचन के द्वारा, उस यीशु मसीह के वायदों के द्वारा, उस यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह के द्वारा हम अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आज मैं इस सुबह के समय पे मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमारा घर यीशु मसीह पे बना हुआ रहना चाहिए, यीशु मसीह के वचन पे बना हुआ रहना चाहिए। हमारे घर की जो नींव है वो यीशु मसीह होना चाहिए, हमारे जो जीवन की जो नींव है वो यीशु मसीह होना चाहिए। वो यीशु मसीह और उसका वचन, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना चाहिए। हमें जब वो अगुवाई करते हैं तो हमें वो अनुग्रह में लेके चलते हैं, वो प्रेम में लेके चलते हैं, हमें वो उसके स्वभाव में हमें प्रतिदिन बढ़ाते हैं। तो मैं आज इस सुबह मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन अपने जीवन की जो नींव है यीशु मसीह पे डालिए। आप अपने
जीवन का जो भी है समस्या है, तकलीफ है, यीशु मसीह पे डालिए, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आप प्रतिदिन यीशु मसीह आपको अनुग्रह देता है और यीशु मसीह चाहता है कि हम सभी की न्यू यीशु मसीह बने। यीशु मसीह चाहता है कि हम सभी सिचुएशन में हम परमेश्वर के सहारा लें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के ऊपर निर्भर रहें प्रतिदिन। परमेश्वर चाहता है कि हमारी हर एक जरूरत है, हमें हर एक समय में परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है। हमें बुद्धिमान पुरुष की तरह बनना है। बुद्धिमान पुरुष परमेश्वर का सहारा लेता है। नीति वचन का पहला अध्याय 7 पंक्ति कहती है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि की शुरुआत होती है। और परमेश्वर का भय मानना है परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देना, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाना। जब हम बुद्धिमान पुरुष है तो हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर को हमारे जीवन में बढ़ने देंगे और कहेंगे परमेश्वर आप बड़े और हम घटे। बुद्धिमान पुरुष बोले। तो आज जो भी एक विश्वासी है उसकी नींव यीशु मसीह पे है और वो बुद्धिमान है, लेकिन उसे एक ही कार्य करना है कि वो वचन को अपने जीवन में लागू करना है, उस वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह लेके चलना है। और परमेश्वर वही चाहता है प्रतिदिन एक विश्वासी के द्वारा कि प्रति सुबह परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह ले और चले, और वो एक बुद्धिमान पुरुष की पहचान है और वो यीशु मसीह ने हमें दिया है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह को और इस पूरे दिन को आप आशीषित करिए और ये सुनने वाले सभी को परमेश्वर आप व्यक्तिगत बात करें अपने वचनों के द्वारा और सभी के साथ रहिए। इस कोरोना वायरस से परमेश्वर सभी को बचाइए और सभी के जीवन में परमेश्वर आपका प्रेम और अनुग्रह बनाते रहिए। इसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।